Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, 4 राज्यों के जो 5 विधानसभा की सीटें हैं उस पर उपचुनाव हुआ और इसमें विपक्ष ने काफ़ी देखे तो अच्छी बढ़त बनाई है इस बार और बीजेपी को काफ़ी झटका लगा है। काफ़ी मतलब जोरदार झटका कहेंगे क्योंकि 5 में से 4 सीटों पर विपक्ष ने बाजी मारी है। इन 4 सीटों की अगर बात करें तो आपको एक-एक कर बताएंगे कि किस पर कितने वोटों के अंतर से विपक्ष ने बीजेपी को मात दिया है और बीजेपी सबसे फिसड्डी बनते हुए इन 5 विधानसभा की जो सीटें थी जहां पर अभी उपचुनाव हुआ है उस पर बीजेपी सबसे पीछे रही है अगर एक को छोड़ दें तो। और इसे हम वोट में समझते हैं कि कितना वोट बीजेपी को मिला है और बाकी विपक्ष को कितना वोट मिला है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात आपको समझ में आएगी नीलामपुर सीट की, जहां से लोकसभा का जो क्षेत्र है वो प्रियंका गांधी का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ नीलामपुर में काफी अच्छी बढ़त जो कांग्रेस ने बनाई है और बीजेपी सबसे पीछे रही है। बाकी की भी जो उपचुनाव वाली सीटें हैं उस पर भी उपचुनाव जो हुआ है उस पर भी काफी बीजेपी पीछे है। तो हम आपको ये बताते हैं कि कितने वोट से बीजेपी पीछे रही है, मतलब जो विपक्ष ने जो टक्कर दिया है वो वोटों का अंतर कितना है। सीधे आप समझिए ऐसे ही कि डिफरेंस कितना रहा है बीजेपी और विपक्ष के बीच में। अब चलिए एक एक करके ये समझते हैं कि आखिर जो बाई इलेक्शन हुआ है इसमें देखिए 5 ये विधानसभा की सीट है जहां पर बाई पोल हुआ और इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो इसमें आपको लुधियाना से लेके चलते हैं। लुधियाना वेस्ट की सीट समझते हैं। इस पर अगर जाएंगे आप लुधियाना में तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा की जीत हुई है यहाँ पर और इन्हें 35,179 वोट मिला है। और इसे अगर देखें तो ये 35,179 और प्लस जो कांग्रेस को यहाँ पर 24,000 के करीब में वोट मिला। और यही अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी को सिर्फ 20,000 वोट मिले हैं। अब अगर दोनों को देख लें कि विपक्ष की कितने वोट हुआ विपक्ष को, तो विपक्ष में आता है आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस। इस दोनों के वोटों को अगर जोड़ देते हैं तो फिर ये हो जाता है 35,000 और 24,000। मोटे तौर पर देखें तो ये 40,000 का अंतर होता है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पर 60,000 के करीब में वोट का डिफरेंस दिया है। काफी ज्यादा टक्कर है इसमें और बीजेपी को सिर्फ 20,000 वोट ही मिले हैं। तो डिफरेंस आ जा रहा है 40,000 का। 40,000 का ये डिफरेंस है बीजेपी में और विपक्ष में। तो ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि वोट में बीजेपी काफी बिछड़ते हुई दिखी है, काफी पीछे रह गई है। और यही चीज अगर देखेंगे दूसरे सीट का तो हम पहले अब नीलामपुर के भी समझ लेते हैं। नीलामपुर सीट में जाएंगे आप तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ आर्यधन शौकत है, ये इनकी जीत हुई है। और ये जो क्षेत्र है नीलामपुर ये लोकसभा क्षेत्र पड़ता है प्रियंका गांधी का। अब यहाँ पर वोट में देखें तो कांग्रेस को कितना मिला, 77,337 वोट मिले हैं। और यहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी जो CPIM है इसे 66,660 वोट मिले हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय हैं 19,760 वोट मिलते हैं। तो बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर 8,648 वोट मिले हैं। अब अगर इसके डिफरेंस को समझेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस का वोट आप जोड़ दीजिए और इसमें CPIM का वोट जोड़ दीजिए तो इसमें 77,000 और फिर 66,000 मोटे तौर पर अगर देखें तो और निर्दलीय का 19,000, टोटल वोट हो जाता है 1,64,157। और यहां पर बीजेपी को मिलता है 8,648 वोट। तो इस हिसाब से अगर डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस 1,55,509 वोटों का डिफरेंस बनता है। मतलब बीजेपी इतने वोट से पीछे रह गई है टक्कर देने में, मतलब रेस से भी बाहर, सेकेंड नंबर पे नहीं है। कांग्रेस को टक्कर देती नीलामपुर पर तो यहाँ पर 1.5 लाख वोटों का अंतर आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये काफी पीछे है। मतलब अब समझिए निर्दलीय उम्मीदवार से भी पीछे है बीजेपी, तो इसकी क्या स्थिति होगी नीलामपुर में। अब दूसरी अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। पहले यहाँ कालीगंज की सीट देखिए, ममता बनर्जी के जो ये यहाँ से कैंडिडेट उतरी, इनका अलीफा अहमद है। अलीफा अहमद पर ममता बनर्जी ने भरोसा जताया था और इसमें अगर देखेंगे तो अलीफा अहमद को यहाँ पर जो वो इतनी पीछे है कि वो टक्कर भी नहीं दे सकती अभी इस सीट को देखें तो। इससे अगर अंदाजा लगाएं कि अगर असेंबली जो होगा अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उससे क्या नतीजे निकल सकते हैं एक सीट से अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो। खैर दूसरी सीट पे अगर बात करें तो देखिए अब गुजरात में चलते हैं। गुजरात में 2 जो सीटें थी यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव हुआ था और एक पर बीजेपी जीती है और एक पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के खाते में विसावदर सीटें हैं जो गुजरात में है। अब इसमें देखिए आम आदमी पार्टी ने इस सीट जीती है, यहाँ पर इसे 75,942 वोट मिला है और बीजेपी को यहाँ पर 58,300
88 वोट मिले हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो दूसरे नंबर पर बीजेपी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की ये पहली कोशिश की है और सफल कोशिश की है। और यहां इसके वोटों के अंतर से देखें तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, यहां पर 5501 वोट मिला है। मतलब बहुत ही खराब स्थिति कांग्रेस की यहां पर रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी विसावदार में भी वोटों का जो डिफरेंस है, अगर इस सीट पे भी देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में 17,000 वोटों का डिफरेंस है मोटे तौर पर। वैसे तो 17,554 वोट का अंतर हो रहा है यहां पर, लेकिन आप मोटे तौर पर लीजिए तो 17,000 वोटों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी 17,000 वोट से पीछे रही है। मतलब आम आदमी पार्टी ने यहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया है विसावदर में। अब जो दूसरी सीट है, एक जिस पर बीजेपी के जीती हुई इकलौता सीट, 5 में से सिर्फ एक सीट पर जो बीजेपी जीती है वह है कड़ी विधानसभा सीट। ये रिजर्व सीट है, एससी के लिए आरक्षित सीट है ये। और यहां पर बीजेपी से जीते हैं राजेंद्र कुमार, जिसे राजेंद्र कुमार उर्फ राजू भाई के नाम से ये जाने जाते हैं। तो इनकी जीत हुई है यहां पर 99,742 वोट इन्हें मिला है। और यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, ये 60,290 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। और इसमें अगर डिफरेंस दोनों में से देखेंगे तो आपको 39,452 वोटों का डिफरेंस पता चलेगा। तो इसमें जरूर है कि बीजेपी यहां पर काफी अच्छी बढ़त बनाई है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर कोशिश की है। आम आदमी पार्टी की स्थिति यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 3090 वोट ही यहां पर मिल सका है। तो ये कुल मिलाकर देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है वोटों का। और इस हिसाब से देखेंगे तो आपको वोट के जो अंतर है उसमें आपको पता चलेगा कि बीजेपी कितनी पिछड़ती हुई दिखी है इस 5 विधानसभा की सीटों पर। मतलब वोट का जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये अंतर इतना ज्यादा है कि विपक्ष इस बार पूरी कोशिश से, पूरी ताकत से बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की है और इसमें सफलता भी मिली है। सबसे ज्यादा इसमें जो अच्छी खबर होगी वो आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव हारने के बाद वो 2 सीटें ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। एक कांग्रेस और एक टीएमसी के झोली में गई है। मतलब उपचुनाव में विपक्ष ने अपनी जितनी ताकत लगाई थी उसका फल भी मिला है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी, वोटों का अंतर था। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।